ओके। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और मैं आज जो बैठा हूँ यहाँ पर, आई फील वेरी हैप्पी दैट मेरे यहाँ पर पूरा आईवीएफ से लेके डिलीवरी तक का जो मैंने सर्विस दी उनके साथ में, दो लेडी यहाँ बैठी हुई हैं, पलक एंड सरोज। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि आईवीएफ को एक्सेप्ट करके आईवीएफ के बारे में बोलना, इट नीड्स लिटिल बिट करेज, बिकॉज ऑफ देयर आर लॉट ऑफ टैबूज एंड लोग आना नहीं चाहते हैं। तो मैं आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, और इस चैनल के माध्यम से लोगों के पास में एक मैसेज भी जाएगा कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विथ मी, बिकॉज एक्सपीरियंस स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। जब आप आते हो, जब काम हो जाता है तो थिंग्स आर ऑल गुड, बट व्हेन यू कम टू मी एंड व्हेन यू स्टार्ट विद द जर्नी, तो उस समय का जो कुछ पूछना चाहता हूँ कि मैं सरोज से पहले पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर जब आप आए थे तब मेरी क्लिनिक दूसरी जगह थी जी सर। पर हमारा जो स्टाफ था और जो इंटरेक्शन था वो कैसा था? मत आपको फील कैसा हुआ था कि फ्रेंडली लगा कि नहीं लगा, क्या कमी लगी? फ्रेंडली है सर, स्टाफ तो फ्रेंडली है। जो क्वेश्चन ये है कि आप किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हो उस पर डिपेंड करता है। हमारे पास जो हमको जानकारी चाहिए थी वो सब जानकारी आपकी क्लिनिक से मिली, और जो आपका स्टाफ है उन्होंने हम लोगों को सब चीज़ों के बारे में बताया, तो अच्छे से बताया। पलक, एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि जो आईवीएफ कराने आते हैं मेरे पास, उनको एक डर ये रहता है कि मैं बोलूँगा कुछ, फिर बाद में कुछ और होगा, पैसे की बात कुछ और होगी, बाद में कुछ और होगा। वैसा कोई फील? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ये पता है कि आपके बारे में लोग ये ज़रूर, और मुझे भी कहा गया था कि आप बहुत ब्लंट हैं और आप भगा देते हैं अपने क्लिनिक से, ऐसा मुझे कहा गया था। बट मैं आपके पास किसी एक स्पेशल उससे नहीं आई थी कि मैं बड़े कोई बहुत भारी रेफरेंसेस से आई हूँ या कुछ, बट मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। लेटर ऑन हमने रियलाइज़ किया कि आई एम सो कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू दैट आई कैन गो अहेड। सरोज, आई एम जस्ट आस्किंग यू, जब यू आर सब आपको थोड़ा बहुत मालूम है, वैसे आप बायो साइंस वाली नहीं हो, मुझे मालूम है, यू आर ए कंप्यूटर पर्सन। तो जो आप आईवीएफ कराने आते हो, जो मैं उसमें जो आपको समझाता हूँ, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट कि क्या रोड मैप कैसा होगा, वो आपको समझ में आया था? मैं बायो साइंस वाली नहीं हूँ, पर मेरे हस्बैंड बायो साइंस वाले हैं। तो आप जो भी समझाते हैं वो कन्विंस थे कि आप सही समझा रहे हैं, तो हम लोगों को सर के समझाने पे विश्वास रख के आगे बढ़ना है। सर ने जो समझाया है वो सब सही ही समझाया है। तो हम लोगों को मतलब मुझे कभी ऐसा डाउट नहीं था, पर फिर भी कभी अगर लगता था कि ये ऐसा कर रहे हैं तो क्या ये सही है कि नहीं है, सर ने ऐसा बोला है करने के लिए, तो मेरे हस्बैंड ने हमेशा बोला कि सर ने सही ही बोला है, क्योंकि वो हैं बायो साइंस वाले, तो उन्होंने नहीं, बट दैट गिव्स यू लिटिल बिट हेल्प टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या करने वाला हूँ। पलक, आपको कुछ बोलना? मुझे ऐसा लगता है कि आपने, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आपने मुझे ये समझाया था कि मैं तुम्हारा एंड रिजल्ट बच्चा है, अब वहाँ तक पहुँचने का रास्ता जो है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हम पहले ये टेस्ट करेंगे, उसके बाद इस टेस्ट में आपकी AMH वैल्यू कितनी है, उससे हम डिसाइड करेंगे कि हम किस तरीके से आगे जाएंगे। What I want to ask कि जो मैं असेसमेंट पहले करता हूँ वो आपको समझ में आता है कि क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने मुझे ये असेसमेंट से पहले समझाया था। हम ये देखेंगे कि आपके अंदर फर्टिलिटी रेट क्या है, yes. आप कितने समय तक एग्स आपके ठीक हैं या प्रोड्यूस होंगे। yes. मैं बायो साइंस वाली नहीं हूँ, मैं कॉमर्स वाली हूँ, इसीलिए मैं नहीं, जो समझी हूँ वो आपको बता रही हूँ। अदरवाइज यस, आप मेरे से कनेक्ट कैसे होंगे? और आपने मुझे ये पूरा एक ड्रॉ करके बताया था, मुझे आज भी याद है, और आपकी फाइल खोलो तो वो वहाँ बना भी हुआ है मतलब मुझे याद है। और आपने वो बताया कि हम ये प्रोसीजर करेंगे, ये टेस्ट होंगे, और फिर आपने मेरे से एक प्रश्न पूछा, क्या आप मेरी पेशेंट बनना चाहती हैं? तब मैंने आपको कहा कि हाँ, मैं अब इस प्रोसेस में जाना चाहती हूँ, एंड देन ओनली विद माय कंसेंट ओनली यू वेंट अहेड। एब्सोल्युटली। अच्छा, दूसरी बात सरोज, आई एम आस्किंग यू, आपका एक 2-3 साइकिल हुआ, जो मैं फिर से वो पलक के
चैनल में भी रहेगा, जो एक पेन का थ्रेशोल्ड है. सपोज आई मेक अ थ्रेशोल्ड ऑफ ए मेंस्ट्रुअल पेन ऑफ ए लेडी, तो उसमें जो IVF का टोटल पेन है उसको आप 1 up to 10 में क्या रेट करते हो? क्योंकि जो लोग भी बच्चे आते हैं मेरे से कराने, उनको एक डर बना दिया जाता है कि इसमें बहुत पेन होगा. तो वैसा पेन का आप उनको थोड़ा बता सकते हो कि पेन जैसा पीरियड्स के टाइम आता है वह उतना ज़्यादा पेन नहीं होता है इस प्रोसीजर में. अगर 1 to 10 के बीच में रेट करना है तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जितना पीरियड होता है उसका 50% पेन ही फील होता है पूरे प्रोसीजर के टाइम तक. बेसिकली जो पेन का मैं बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है, मैं पर्सनली आप लोग को बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल को मेरे प्रोसीजर के कारण पेन नहीं होना चाहिए. तो वॉट एवर मे बी द पेनफुल थिंग्स आई मेक यू पेनलेस बाय गिविंग एनेस्थीसिया. तो मेरे ख्याल से जो आपका एग रिट्रीवल्स हुए हैं उसमें आपको कैसा लगा था? प्रोसीजर के टाइम पे नहीं होती है कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती पेन की. उसके बाद थोड़ा सा 1-1.5 घंटे तक थोड़ा रहता है जब एनेस्थीसिया का असर खत्म होता है. उसके बाद 1-1.5 घंटे तक थोड़ा पेन रहता है, पर उतना ज़्यादा. सर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है. मुझे मैक्सिमम पेन सिर्फ तब हुआ था जब एग स्टिमुलेट हुए होंगे. एंड फिर एग रिट्रीवल के दिन मैंने आपसे कहा कि अंकल मेरे को दर्द हो रहा है. आपने कहा ये मैक्सिमम पेन है, और एक्चुअल में वही पूरे प्रोसीजर का मैक्सिमम पेन था, जिसके थ्रेशोल्ड को मैं कहूँगी कि 10 में से मैं 3 पे था. 3 पेन था, मतलब 3 out of 10. So you have any problem during embryo transfer, sir? नो पता ही नहीं चलता है. के टाइम कुछ प्रॉब्लम नहीं होती. इवन दो हमने आपको कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया? नहीं, बिना एनेस्थीसिया. सर हम मुझे तो अपना याद है कि मैं अकेली आई थी. हाँ. और आपने मेरे हस्बैंड को भी कहा था कि यू स्टे, जब लेने आना है तब लेने आइएगा बस. एंड मैं अकेली आई थी और आपके स्टाफ ने मेरा ध्यान रखा एंड हाफ एन आवर 1 घंटे बाद भेज दिया. ये जो इंटरेक्शन हुआ स्टाफ के साथ में, क्योंकि आप अकेले रहते हो, मैं तो यहाँ अपने कमरे में रहता हूँ, तो ये जो एक मेंटल रहता है कि आगे आपको OT में ले जाना है, आपको चेंज कराना है, आपको OT में टेबल पे लिटाना है, तो ये जो एक्सपीरियंस हमारे पास हुए, तो ये बहुत तकलीफदायक तो नहीं थे? नहीं, कुछ ऐसा कुछ पता नहीं चलता है सर. तकलीफदायक नहीं, सपोर्ट करते हैं स्टाफ वाले. अगर कहीं पे हम लोगों को लगता है, उनको अगर लगता है कि हमको सारी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती, जैसे जब हम टेबल पे लिटाते हैं तो हमको पैर एक पोजीशन में रखने रहते, तो वो करवा देते हैं. तो कुछ समझ में नहीं आता. नहीं, कुछ नहीं होता है ऐसा, कुछ समझ में नहीं आता है. मेरा एक्सपीरियंस ये है, आपके यहाँ की सिस्टर्स ने तो मुझे इतना हेल्प आउट किया था, क्योंकि मेरा थ्रेशोल्ड 0 भी नहीं होगा, तो मैं ये मत करना, वो मत करना, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बट मुझे कोई डिस्कम्फर्ट लगा ही नहीं. और देखिए, कॉमन पब्लिक के लिए तो सर OT नाम ही घबराहट वाला होता है. मुझे डर लगा था, और बहुत डर लगा था, सिर्फ जब C-सेक्शन के लिए जाना था तब. इसके अलावा मुझे पूरे प्रोसीजर में इतना ज़्यादा कंफर्ट. अच्छा, और मेरे को क्यों लगा था, क्योंकि मैं जिस स्टाफ को जानती थी, यदि मैं उनके साथ अंदर जाती तो मैं शायद बहुत कंफर्टेबल फील करती ड्यूरिंग सेक्शन. यस, क्योंकि तब तक नया सेंटर आया नहीं था और वो बहुत पुश था. बट सिर्फ मुझे तभी डर लगा था. इसके अलावा OT में जाने का भी डर आपके साथ या स्टाफ के साथ नहीं लगा है. एटलीस्ट मेरा पर्सनल तो यही एक्सपीरियंस है. अच्छा, जैसे सरोज आप वर्किंग हो, लोग ये भी, मतलब मैं समझा के थोड़ा परेशान हो जाता हूँ कि बेड रेस्ट नहीं लेना है. तो आपने क्या बेड रेस्ट लिया था पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर? सर मैं ये वर्किंग हूँ. मैंने आपसे जब ट्रीटमेंट लिया तो मैंने भी यही पूछा था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि IVF के जब ट्रांसफ़र करवाते हैं तब हमको बेड रेस्ट करना चाहिए, उससे चांसेस इम्प्रूव हो जाते हैं. तो मैंने आपसे पूछा था, तो सर ने आपने बोला था कि आप जैसे नॉर्मल रूटीन में रहते हो डेली वैसे ही रहो, और मैंने वही किया. मैंने कुछ चेंज नहीं किया अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है आप बेड रेस्ट करो या नहीं करो. पर मुझे ऐसा लगता है बेड रेस्ट करने से थोड़ा प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ब्लड सर्कुलेशन उतना होता नहीं है, तो इसलिए बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. I am very thankful to her. This concept has come that bed rest gives lesser success.
अब बिकॉज मुझे ऐसा भी लगता है जब आप बेड रेस्ट कर रहे होते हो तो आप ओवर थिंक करते हो, Yes. सिर्फ वही उसी बारे में सोच रहे होते हो, Yes, तो yes. वो ओवर थिंकिंग से गड़बड़ हो जा सकती हैं चीज़ें। दूसरी बात एक चीज़ और है कि लोगों को लगता है कि इतना सारा पैसा लग जाएगा, फेल हो सकता है, तो ये वाला सरोज आपके दिमाग में आया था कि हम इट इज़ हार्ड अर्न मनी एंड यू आर गोइंग समवेयर जहाँ पर आपको कोई गारंटी नहीं है 100% की, यू आर पुटिंग लॉट ऑफ मनी एंड इफ इट फेल्स देन यू विल नॉट गेट बैक इट, देन अगेन यू हैव टू स्पेंड इट। हाउ एज ए पर्सन मैं भी पूछना चाहता हूँ, हाउ यू मेक योर मेंटल मेकअप कैसा बनाया कि मुझे कराना है, बिकॉज इट इज़ हार्ड अर्न मनी। सर ये क्वेश्चन से ही थोड़ा सा ये मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैंने इतना सब इन्वेस्टमेंट सही में किया है कि बच्चा कंसीव करने के लिए जब हम आते हैं, किसी भी ट्रीटमेंट में जब जाते हैं तो उसमें पैसा खर्च होता ही है, पर जब लास्ट में आपके पास एंड रिजल्ट होता है उससे बहुत सारी खुशी होती है। तो मैं आज खुश हूँ, भले ही कितना भी अमाउंट खर्चा हुआ, पर यह है कि हाँ, हम लोगों ने जब शुरू किया था तो अमाउंट लगता तो है, और जब फेल होता है IVF एक साइकिल का जब फेल होता है तो लगता है कि हाँ, हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया और हमको रिजल्ट कुछ नहीं मिला। पर फिर ये मन में इच्छा जाग जाती है कि अभी इतने साल तक तो हमने कोशिश की पर हमको कुछ रिजल्ट उसमें भी नहीं मिला था, तो ये हम लोगों के सामने रहता है, पैसे का अमाउंट हमको दिखता रहता है कि हमने इन्वेस्ट किया है, इसलिए थोड़ा सा फीलिंग ज़्यादा आ जाती है कि हमने इतना इन्वेस्ट किया और हमको रिजल्ट नहीं मिला। पर वैसे भी हम बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करते हैं जिसमें हम पैसा ऐसे ही सब चला जाता है, तो ये तो हमारी लाइफ लॉन्ग खुशी के लिए है, तो मुझे इतना ज़्यादा फीलिंग नहीं एक्चुअली आती इट है। गोज इन आवर माइंड ऑल्सो, बिकॉज द थिंग इज हम भी कई बार इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं व्हेन थिंग डजंट हैपन इन आवर वे, बट खाली करना, काम करना और काम करके फिर नहीं होना, इट गिव्स अस सच ए बिग जोल्ट, साथ में आप भी हो, तो डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट इट? अंकल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मॉनेटरी उसका है नहीं, क्योंकि आई थिंक आई वाज लकी इनफ कह लीजिए, या आई वाज ब्लेस्ड कि मेरे कोई कॉम्प्लिकेशंस ऐसा खास मतलब मॉनेटरी थॉट में हुआ नहीं। आई थिंक बट दिस हैपेंस पलक विद द पीपल। ऑफ कोर्स, अगर देखिए हमें पता है कि हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है बेसिकली, है ना, तो वो पैसा खर्च हो रहा है, और जब आपको And you are doing for your own. एब्सोल्युटली, And सो everybody wants a success. So doctor also wants a Yeah. success, but there are some problems Yes. कि जो beyond आपकी कैपेसिटी होती है। अब ये बात आपने मेरे को लगता है शायद आप सभी को बोलते हैं कि हम भगवान नहीं हैं और हम ट्राई अपना बेस्ट करेंगे, सो पैसे का रोल शायद मेरे वाले केस में बहुत ज़्यादा नहीं था। मैं शायद आपकी वो पेशेंट हूँ जिसका सबसे कम अमाउंट में हुआ होगा क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं 10 लाख लग गया और ये लग गया वो लग गया, मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई थिंक आई कवर्ड अप इन अनदर 2 लाख रुपीज ओनली। बहुत सारे जो मेन क्वेश्चंस हैं, देवेन और कुछ क्वेश्चंस अपन ले सकते हैं क्या? Did you feel any kind of hindrance with your work-life balance when it comes to being pregnant and further? हाँ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो आप दोनों से ये भी है कि आई बिकम योर ऑब्स्टेटिशियन ऑल्सो, मतलब आप प्रेग्नेंट हुए, फिर आप मैं वो भी देख रहा हूँ। तो जब आप प्रेग्नेंट हुए तो आपका वर्किंग में आपने अपना कुछ चेंजेस किए कॉलेज में पढ़ाने का, या वो कितने दिन तक करती रही? नहीं, कुछ चेंज नहीं किया सर, और मैंने पूरे प्रेगनेंसी के टाइम काम किया है। मैंने कुछ अपने लाइफस्टाइल में कुछ नहीं चेंज किया, और कॉलेज में जब मैं पढ़ाने जाती हूँ तो जिस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे तो वर्क प्रेशर और ज़्यादा था, क्योंकि कोरोना का टाइम था तो ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी पड़ती थी, तो कुछ ऐसे चेंज नहीं किया है। सब वैसे रेगुलर रूटीन में जैसा हम करते थे वैसा ही किया है। मेरा तो 6th को सी सेक्शन था, 3rd नवंबर तक मैंने काम किया है और एग्जैक्टली 23 डेज बाद वापस ज्वाइन कर लिया काम। बिकॉज शी रन्स अ बिग 2-3 स्कूल है इनके, और इतने सारे बच्चों को मैनेज करना, तो ये So तो चलती रहती है। आई रिमेम्बर 23rd डे था और उस दिन क्रिसमस फेस्ट था, हाँ, सो आई अटेंडेड दैट वॉकिंग, कंटिन्यूअसली वॉकिंग। यस।
So it was comfortable. I think we should do one episode on C-section. Because लोग C-section का बड़ा हुआ बना के बोलते बताते पता नहीं क्या हो जाता है. नहीं ये तो बोले ना बोले ये जरूर बोलते हो गया हैं. मैं अभी ओके यू कैन कंक्लूड Conclude, हाँ, conclude. ठीक है सो क्लोजिंग में अगेन यू हैव टू मेंशन दैट वी हैव शॉट हाँ, हाँ. more detailed podcast on parenting with Palak and make sure to check that out. Link will be down somewhere. वो वाला पूरा part call to actions then end. बोल दूँ. हाँ. So I am thankful to you सरोज एंड पलक, वेरी मच थैंकफुल. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग इधर आए. और एक जो मैसेज देना था मुझे, जो लोगों के बीच में एक मिसकंसेप्शन है, भ्रम है कि IVF बहुत प्रॉब्लमेटिक है, IVF को बताना नहीं चाहिए. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि IVF के बच्चे कैसे होते हैं. मतलब मैं कई बार कुछ क्वेश्चन जो मेरे YouTube में आते हैं तो उनको लगता है कि कुछ उसमें प्रॉब्लम होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तक 20-25 साल से जो हो रहे हैं, इतने सारे मेरे हज़ारों हो गए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बेबीज आर मोर इंटेलिजेंट देन द नॉर्मल. क्या Don't say that. तो कट कर देना. वो हो जाएगा. More intelligent. Don't compare babies. हाँ चलो ठीक है ना, वो कर दो. Healthy. अरे कट कर देना. हाँ, कट कर अब मेरे को बोलने दे, कट कर देना ना, एडिट कर देना. अब बहुत ज़्यादा इसमें I इंटरनेट. stopped your thought. हाँ ठीक है, तो वो मत करो. दूसरा जो ये पूछते हैं भाई, टैबू वो भी है, बिल्कुल है. बताते नहीं है. तो आप फतेह की पिक्चर दिखा देना. model नहीं नहीं, बन रहा लड़का मेरा. मेरे को अब पिक्चर दिखाने की नहीं जरूरत सर नहीं. बताते नहीं है. नहीं मैंने जैसे मेरे कॉलेज में भी बताया कि मैंने IVF से डिलीवर किया है बेबी, तो लोग मतलब एक दूसरे को बता रहे थे इसका बेबी IVF से हुआ है, इसका बेबी IVF से अब हुआ बच्चा है. लेके जाएगी तो ये IVF का बच्चा है. हाँ ऐसे What is बोलते this? हैं, ऐसे बोलते हैं. अपने आप खत्म हो जाएगा. हाँ तो बंद कर रहे हैं ना, अब ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही. नहीं हो रही है. हाँ तो ये कट कर देना. अरे तो हाँ टॉक तो खत्म कर. हाँ ख़त्म कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. और वी आर एंडिंग दिस टॉक एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. और आप इधर आए, और मैं ऑडियंस को ये भी बताना चाहता हूँ कि पलक इज़ हैविंग हर ओन यूट्यूब चैनल, पेरेंटिंग विद पलक, विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. शी इज़ डूइंग लॉट ऑफ पॉडकास्ट ऑन various aspects of parenting and lifestyle. So her link will be given in our description. And We shot a video. You could mention that. and with this we have shot a video on different aspect of IVF also, and you can go to her channel to see that podcast with detail. And we conclude this session with a big thanks to Saroj and Palak. Thank you so God much. bless you. Thank you.